देखिए हमको आज की क्लास में जो है कि पढ़ना है क्लास 12 का जो मैथ है उसमें जो प्रश्नावली है हमारा 7.2 में जो समाकलन हमको पढ़ना है। तो 7.1 का जो है पिछली कक्षाओं में पूरा 1 से लेकर के और जो है कि पूरा 22 नंबर जो क्वेश्चन था NCERT के बुक में वह सारे बता दिए गए हैं। इस आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में हम बताते हैं, जैसे प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक का मान दूसरे के पदों में ज्ञात करना। जैसे देखिए x + y = यदि 5 या 2 दिया हो तो x = हम 2 - y लिख सकते हैं। तो इस तरह से x का मान हमने y के पदों में ज्ञात किया, तो इसी विधि को हम कहते हैं प्रतिस्थापित करना, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रतिस्थापन विधि से हम जो है इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में हम एक आपको उदाहरण लेकर के सबसे पहले बताते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि एक दिया हुआ है, इस तरह से देखिए एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है ऐसे, और यह f(x) एक फलन है और इनटू में f' फलन है, इसका समाकलन dx के सापेक्ष करना है। अगर इस तरह से दिया होता है तो एक किसी का मान यदि हम मानते हैं, लेते हैं, कोई नंबर्स ले लेते हैं तो दूसरे के पदों में उसका मान निकल जाता है। जैसे देखिए इसको हम यदि मानते हैं, यहाँ पे सपोज माना f(x) = t लेट करते हैं, यह हमारा समीकरण नंबर 1 बनेगा, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ देखिए जो लेट किया जाता है उसका क्या किया जाता है, अवकलन किया जाता है प्रतिस्थापन विधि में। अभी आपको एक उदाहरण दिया जाएगा या एक क्वेश्चन लगाए जाएंगे तो वो क्लियर होते जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो देखिए x के सापेक्ष इसका हम अवकलन करेंगे, तो अवकलन करेंगे तो सपोज इसका अवकलन जो है क्या आ जाता है, f'(x) dx = dt हो जाता है। तो देखिए इस पूरे का जो मान हो रहा है यहाँ पे देखिए सेम आ रहा है। हमने कहा कि अवकलन जब करते हैं यहाँ पे तो दूसरा मान आ जाता है, इसके स्थान पे dt आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन, इस पूरे का स्थान पे dt होगा और इसके स्थान पे हमने ऑलरेडी t माना हुआ है तो t dt हो जाएगा। इस तरह से जो है हम इसका क्या करेंगे, लेट करके मान रखेंगे। अब चूंकि t का सब हम समाकलन करेंगे तो यह होगा t² dt, t² dt हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। सॉरी ये dt नहीं होगा, +c हो जाएगा। अब हमने देखा है कि यहाँ पे हमने t = रखा हुआ है किसके, f(x) के स्थान पे, तो यह हो जाएगा f(x), इसका पूरे का जो है स्क्वायर हो जाएगा ऐसे और +c/2। तो इस तरह से जो मान होंगे हम इस तरह से प्रतिस्थापित करके और इसको लगा सकते हैं। अब आपको जैसे एक उदाहरण के लिए हम एक मान लेकर के लगाते हैं और देखिए इसी प्रोसेस पे यह होगा। देखिए एक आपको इसके उदाहरण लेकर के बताते हैं, जैसे एग्जाम्पल में, उदाहरण में जैसे एक का इंटीग्रेशन है, यह है sin x × cos x, ठीक है ना, cos x dx इसका ज्ञात करना है, ठीक है, इसका dx हमको ज्ञात करना है। तो देखिए dx ज्ञात करना है इसका, तो हम एक इसमें किसी का मान लेट करेंगे। जैसे मानते हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं sin x = t लेट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माना, ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे हम माना, t लेट करते हैं, यह हमारा समीकरण नंबर क्या बनेगा, 1 बनेगा, तो यह समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है इसको अवकलन करेंगे, दोनों का अवकलन करेंगे तो यह इसका अवकलन sin x का cos x dx होगा और = dt हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यह पूरा जो है cos x dx जो है यहाँ पे, ठीक है ना, यह dt के बराबर आ रहा है, ठीक है ना, और हमने ऑलरेडी sin x के स्थान पे t माना है, तब हम लिखेंगे I = t dt, ठीक है, t और dt। अब देखिए यहाँ पे इसका हम जब अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे सॉरी t का, तो यह होगा t² + c, यही हमारा समाकलन होगा। चूँकि t का मान हमने क्या माना हुआ है, sin, तब हम रख सकते हैं I = sin² x/2 + c।
तो देखिए इस तरह से यह जो उदाहरण आपको बताए हैं, इस तरह से जो है समाकलन हम कर सकते हैं। और कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो जब भी इस तरह के मान रखे जाते हैं, हम क्या करते हैं, उनका मान एक के दूसरे में लेट करके प्रतिस्थापित करके यहाँ पहले अवकलन किया जाता है, अवकलन के बाद यहाँ मान रख करके इनका जो है कि समाकलन करके गणना कर दी जाती है। अब आइए हम आप सीधे चलते हैं आपके प्रश्नावली में। अब देखिए जो है ये हमारे प्रश्नावली का 7.2 का पहला क्वेश्चन है और ये प्रश्नावली का ही 7.2 का 7.2 का दूसरा क्वेश्चन है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें देखा जाता है पहले कि किसका मान लें, ठीक है ना, अंश और हर में हो, और उसका हम अवकलन करें तो दूसरा जो मान हो ज्ञात हो। जैसे यहाँ 2x है, यदि हम इसका अवकलन करते हैं तो हमें यहाँ 2x मिल जाना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से करेंगे। देखिए यहाँ पे x log x है, log x का यदि हम अवकलन करते हैं लेट करके, यदि कोई नंबर x मान ले, सॉरी x तो है ही है, t लेट कर लेते हैं तो 1/x आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो देखिए क्या होता है, हम लिखेंगे यहाँ लिखेंगे माना 1 + x² = t, यह हमारा समीकरण 1 होगा। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम यहाँ अवकलन करेंगे तो e1 का अवकलन हो जाएगा 0 प्लस x का अवकलन होगा 2x = dt। और हम लिख सकते हैं 2x dx = dt। यहाँ देखिए यह मान आ गया हमारा, यानी इसके स्थान पे हम पूरा dt लिख सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा, इसके स्थान पे हमने t माना है तो 1/t और यह होगा dt, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे यह हमारा हो जाएगा I जब इसका समाकलन करेंगे तो t का पावर ऊपर जाएगा, ठीक है ना। यह हो जाएगा हमारा 1/t है तो यह होगा log t और प्लस c। तो यह I हमको मिल जाएगा log t का क्या माने हमने 1 + x² और प्लस c। तो इस तरह से जो है हम इसका क्या कर सकते हैं, अवकलन। अब देखिए दूसरे में हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे माना log x = t और log x का हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। यहाँ लिखेंगे अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर x के सापेक्ष ठीक है ना, अवकलन करने पर तो यह होगा 1/x dx = dt, ठीक है ना। यह देखिए हमारा 1 नंबर है और यह प्रश्न समीकरण 2 है। तब हम लिखेंगे I ध्यान दीजिए हम इसको ऐसे लिख सकते थे log x का स्क्वायर × 1/x, ध्यान दीजिए dx, ठीक है ना। तो यहाँ 1/x dx के स्थान पे क्या लिखेंगे, dt, और यहाँ पे हम log x के होल स्क्वायर पे t लिखेंगे। यानी कि यह हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए हमारा हो जाएगा यह I = t² × dt हो जाएगा। फिर हम इसका करेंगे तो I यह हो जाएगा t² + 1/2 + 1 + c, या I = होगा t³/3 + c। अब देखिए हमने इसको क्या माना है, log को माना है, तो यह हो जाएगा I यह होगा log x का क्यूब/3 + c। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। देखिए यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे दिया हुआ है।
हमने क्या किया, इन दोनों के पास यक्स कॉमन था तो यक्स कॉमन निकाल लिया है। यहाँ थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई कर लिया है इसको, सरलीकरण। अब यहाँ लिखेंगे माना 1 प्लस लॉग यक्स इजिकल टू टी, ठीक है ना, 1 प्लस लॉग यक्स इजिकल टू टी। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे तो 0 प्लस 1 अपान यक्स डी एक्स इजिकल टू, यह हमको हमारा मिलेगा डी टी, और हम इसको लिख सकते हैं 1 अपान यक्स डी एक्स इजिकल टू डी टी। ठीक, अब देखिए 1 अपान यक्स यहाँ पे हमने इसको टी माना हुआ है, तब हम लिख सकते हैं यहाँ पे आई इक्वल टू, यह होगा इंटीग्रेशन डी टी अपान, इसको हमने इसके स्थान पे पूरे पे डी टी रख दिया यहाँ पे देखिए, और इसका टी माना है तो टी हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इसका हम समाकलन यदि करते हैं तो यह होगा टी टू द पावर -1 इंटू डी टी, ठीक है ना। यह होगा, सॉरी इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका इसमें करेंगे तो यह होगा लॉग टी प्लस सी, ठीक है ना, क्योंकि यह फार्मूले पे है, ठीक है ना, तो यह लॉग हो जाएगा। तो यहाँ पे टी के स्थान पे हमने लेट किया है 1 प्लस लॉग यक्स, तो यह हो जाएगा आई इजिकल टू लॉग माड ऑफ 1 प्लस लॉग यक्स प्लस सी। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो है समाकलन होगा, ठीक है ना।